जब कंस को भगवान ने मारा तो कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां हैं। और कंस को मारा तो जरासंध की दोनों बेटी विधवा हो गई। तो जरासंध इस बात को सहन नहीं कर पाया, मेरी बेटी का सुहाग कृष्ण ने उजाड़ा है, मैं इसे चैन से नहीं रहने दूंगा। मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया। पूरी सेना लेकर आया था जरासंध, भगवान ने पूरी सेना को मार दिया और जरासंध को जानबूझकर छोड़ दिया। दाऊ जी ने पूछा इसे क्यों नहीं मारा? भगवान ने कहा हमें पृथ्वी का भार हल्का करना है और हम घर घर जा जाकर कहां कहां पापियों को ढूंढेंगे। ये दुष्ट है और अपनी सेना में पापियों को ही भर्ती करेगा, तो घर बैठे ही सफाई होती रहेगी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान ने इस जरासंध को छोड़ दिया। दूसरी बार फिर आया और बड़े बड़े राक्षसों को लेकर अपने साथ में भगवान ने पूरी सेना को समाप्त किया। जरासंध को फिर छोड़ दिया और सफाई करनी है अभी, और ले आओ ढूंढ ढूंढ कर। दूसरी बार फिर हरा दिया, तीसरी बार फिर हरा दिया, 17 बार हराया भगवान ने। और इसके बाद इसने अपनी सेना में दुष्टों को नहीं ब्राह्मणों को भर्ती कर लिया, क्योंकि इसे पता चल गया कि सबको मार सकते हैं कृष्ण बलराम, लेकिन ब्राह्मणों से हाथ नहीं लगा सकते, उनके तो पैर छूते। तो जानबूझकर ब्राह्मणों को भर्ती किया। बेचारे ब्राह्मण भी चक्कर में पड़ गए कि मरना तो है ही, अब या तो भगवान के हाथों से मरे तो कम से कम उद्धार भी हो, और अगर कहीं युद्ध करने की मना कर दी तो दुष्ट के हाथों से मरना पड़ेगा। तो चलो भगवान के हाथों से मरने को राजी हैं। सारे बेचारे ब्राह्मण आ गए युद्ध करने के लिए। आज ब्राह्मणों की सेना देखी, भगवान ने दाऊ जी से कहा भैया आज हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारा मन युद्ध करने का नहीं है। तो क्या करोगे? कह दिया आज तो हम दौड़ लगाएंगे। अब तो दाऊ जी समझाने लगे ना भैया ऐसा मत करियो, अगर तैने कहीं दौड़ लगाई युद्ध को छोड़कर भाग गयो तो तेरी बड़ी भारी बदनामी होगी। भगवान ने कहा बदनामी नहीं होगी, मेरा एक नाम और बढ़ जाएगा, देख लेना। और जो कहा भगवान ने वही किया। ब्राह्मणों के ऊपर हाथ नहीं उठाया सम्मान के लिए। आज भगवान ने खुद ही प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज युद्ध में भगवान ने दौड़ लगाई। युद्ध के बीच में से भगवान जब भागे तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोली रणछोड़ भगवान की। यवनों की सेना लेकर कालयवन आया भगवान पर चढ़ाई करने के लिए। कालयवन ने सोचा आजकल तो ये भगोड़ा हो गया, इसे तो तुरंत मार देना चाहिए। सो भगवान ने दौड़ लगाई। कालयवन पीछा करने लगा प्रभु का। मथुरा से दौड़े भगवान आगरा आ गए। आगरा से धौलपुर पहुंचे। आप लोग कभी गए हो तो ग्वालियर और आगरा के बीच में धौलपुर स्थान पड़ता है। वहां सूर्यवंश के राजा मुचकुंद जी सो रहे थे और जानबूझकर भगवान कालयवन को दौड़ा दौड़ा कर वहां तक ले आए, क्योंकि मुचकुंद जी महाराज को वरदान मिला है कि जो हमें जगाएगा दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। तो भगवान को पता था। भगवान दौड़े दौड़े पहुंचे और धौलागिर पर्वत में, धौलपुर नाम है ना धौलागिर पर्वत, वहां पर गुफा में सो रहे थे मुचकुंद जी महाराज। और भगवान ने अपना पीतांबर लेकर जाकर मुचकुंद जी को ओढ़ा दिया। खुद तो जाकर छुप गए। पीछे से कालयवन आया। सो भगवान का पीतांबर समझा इसने कि ये कृष्ण ही सो रहा। जाकर जो चरण का प्रहार किया, कालयवन के ऊपर मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद जी महाराज का भी उद्धार किया। वापस लौटकर मथुरा पहुंचे प्रभु। जरासंध ने फिर से आक्रमण किया। भगवान ने सोचा रोज रोज कौन इतना भागेगा। प्रवर्षण पर्वत पर भी चढ़े, लेकिन वहां भी पहुंच गया पीछे पीछे। अब भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, कह दिया भैया यहां से कहीं लंबे जाकर प्रेम से रहेंगे, जहां रहने में खतरा बढ़ जाए वहां से चले जाना ही उचित है। सो विश्वकर्मा ने स्थान बता दिया, महाराज समुद्र के बीचों बीच एक टापू है, वहां पर आपकी नगरी बना दूं। कह दिया वही बढ़िया है। सो भगवान की सुंदर नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया।
एक सुंदर नगरी बनी गुजरात में जाकर, द्वारिकापुरी नामक। भगवान द्वारिका के राजा बने। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकाधीश जय जयकार जब सब लोग करने लगे, सुखदेव जी कहते हैं अब दाऊ जी का विवाह हुआ रेवत की कन्या रेवती के संग। और हम सबको पता है ये जोड़ी कोई बहुत सुंदर नहीं थी। अब जोड़ी सुंदर कैसे हो सकती है, आप लोग सोचो। दूल्हा हो 7 हाथ का और दुल्हन हो 21 हाथ की। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये कोई जोड़ी है? अब पहले के समय व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था ना, नहीं तो बायोडेटा मंगा लेते, पता कर लेते। अब पहले तो ये पता करने का कोई ठिकाना नहीं था। पहली बार ही अपनी पत्नी को मंडप के नीचे देखा। दाऊ जी महाराज तो देखते ही चकित रह गए, इतनी लंबी घरवाली। दाऊ जी तो कुछ ना बोल पाए, लेकिन जितने बाराती संग में गए थे वो सब चिढ़ाने लगे, बड़ी बहू के बड़े भाग, बड़ी बहू के बड़े भाग। हंसी हो गई दाऊ जी की। दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, जैसी भी है वे तो हमारी भाभी है, हमने तो भाभी मान लिया है, अब तुम तो माला पहनाओ। अब बेचारे दाऊ जी का हाथ गले तक पहुंचे ही ना। सब सखियां गाने लगी, मेरी लाली लंबी डोर। कहीं कहीं सुन लिया है हमने ऐसे ही, इतनी लंबी। दाऊ जी को बहुत बुरा लगा मनी मन। अब बेचारे दाऊ जी ने जब माला ना पहना पाई ना तो हंसी हो गई। वही पंडित जी बैठे थे, पंडित जी ने भी हंसी हंसी में कह दिया लला नसेनी लियावे का। दाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। दाऊ जी ने कहा एक काम करता हूं, पहले इनकी मैं सर्जरी कर देता हूं, उसके बाद में विवाह होगा। क्या करोगे? कह दिया 2 मिनट के लिए मंडप के बाहर ले जाऊंगा, इनको ठोक पीट कर ठीक करके लाता हूं। दाऊ जी लेकर गए रेवती को बाहर, और दाऊ जी ने अपने दोनों हथियारों का आवाहन किया। एक हाथ में हल, एक हाथ में मूसल। हल मूसल ही दाऊ जी के हथियार हैं। और दाऊ जी ने 21 हाथ की जो रेवती थी इनके कंधे पर हल को फंसाया और इतनी जोर से खींचा और सिर पर एक मूसल से ठोका लगा दिया। इतनी जोर का ठोका लगाया कि 6.5 हाथ की रह गई। कितनी खिंचाई की होगी सोचो। 6.5 हाथ, 21 हाथ की जो रेवती थी वो 6.5 हाथ की रह गई। और देखो ना दाऊ जी के भीतर कितनी शक्ति है। ना तो रक्त निकला, ना टांका लगा, और ऐसा बढ़िया ऑपरेशन हो गया। वो दाऊ जी हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कोई भाई ऐसा घर में ना करे। सोच रहे हो कि हमारी श्रीमती जी थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी ठुकाई पिटाई हम भी करें, ऐसा बिल्कुल मत करना। वो तो रेवती थी जो ठुकाई पिटाई के बाद ठीक हो गई, तुम्हारी नहीं होगी, वो तो जैसी वैसी रहेगी। इसलिए फालतू मेहनत भी काय को करनी है। दाऊ जी का हो गया विवाह। अब इसके बाद में भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ।